बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आज हम फिर गांव में मौजूद हैं, एक प्यारी सी हवेली में, प्यारी सी लोकेशन में। मैं आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। तो आज मैं चने वाले चावल दही फुल्कियों के रायते के साथ बना रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनते हैं। तो चलें अपना खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आग जला ली है, देगचे उस पर रख दिया है। जिस देगचे में हम चावल बना रहे हैं, 2 गिलास चावल लिए मैंने और तकरीबन पौना गिलास चने भिगो के रख दिए थे। तो चलें इसमें सबसे पहले प्याज को सौते करते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं बारी बारी। ये देखिए आपके सामने मैं बारी बारी इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, आग मेरी तैयार थी, इसलिए ये देखिए प्याज डालूंगी। ये देखिए दरमियाने साइज़ का एक प्याज डाल दिया मैंने। इसको मैं अच्छी तरह ब्राउन करूंगी। इसको आप चना बिरयानी भी कह सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तड़के वाले चावलों की तरह से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए तेल हमारा बहुत गर्म था, इसलिए बहुत जल्दी से ये हो गया है। अब आपके सामने इसी तरह से मैं प्याज ब्राउन करूँगी। प्याज ब्राउन होता है तो फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा है। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं आपके सामने ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। देखिए खुले से देगचे में मैं बना रही हूँ ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हों, आपस में जुड़े नहीं। बासमती राइस मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 गिलास। ये देखिए हमारा प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं साथ ही इसमें टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत ली हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगेंगी चावल में। और जितने गिलास हमने चावल लिए उसी तरह से 2 चम्मच नमक ले लिया है, 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और गरम मसाला 1 चम्मच मैंने ले लिया। ये सब इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कलर आने के लिए कवर का बस ढकना दे देंगे। ये हम चना बिरयानी बना रहे हैं। 1 से 2 मिनट तक मैं इसका कलर आने दूँगी। साथ ही मैं इसमें अभी बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैं नेशनल का डालूँगी। तो चलें देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखिए तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होंगे चावल इससे। ये देखिए कलर कितना अच्छा नज़र आ रहा होगा अगर आपको। मैं आपको ज़रा अच्छे से दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा कि कलर कितना अच्छा है हमारे राइस का। तो यहाँ पे देखिए साथ ही मैं इसमें चने ऐड कर दूँगी जो कि मैंने भिगो के बॉईल कर लिए थे। तकरीबन 1 प्याली से ज़्यादा चने ये डाल दूँगी। साथ ही मैं थोड़ी सी आग जो है वो चेक कर लेती हूँ। आग हमारी अभी काफ़ी है, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो अब इन चनों को मैं थोड़ी 1 से 2 मिनट ही इसको भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इनमें बिरयानी मसाला और बाकी मसाले अच्छी तरह से अंदर तक रच बस जाएं। ये बहुत मज़ेदार से आसान से चावल हैं। तो चलें यहाँ देखते हैं कि चावलों की क्या पोजीशन है। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आ रहा है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। 2 गिलास चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे
ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से इसको नीट कर देंगे बर्तन को। तो चले इन चावलों को अब पकने देते हैं। आग हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है नीचे। इसका थोड़ा सा नमक टेस्ट करूँगी मैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट इसमें आ रहा है। तो चलिए इसको आपके सामने ही मैं बनने देती हूँ। आप देखिएगा कि हमारी चना बिरयानी किस कदर जल्दी से और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से कवर नहीं करेंगे, अब इसको खुले में ही हम पकाएंगे इसका पानी ड्राई होने तक। तो जैसे ही पानी ड्राई होता है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल तकरीबन बन चुके हैं। इसमें एक दफ़ा चेक कर लेते हैं चम्मच मार के कि पानी ड्राई हो चुका है। अगर पानी इसका ड्राई हो गया तो मैं इसको दम लगा देती हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा इसमें पानी है। चावल बहुत ही मज़ेदार से कलरफुल से लग रहे हैं अच्छे से। बस 1 से 2 मिनट इसका पानी ड्राई होता है। तो साथ ही मैं इसकी जो आग है नीचे से हीट है वो कम कर देती हूँ और इसको दम पे लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे हम और रायते की तरफ। जो रायता हम बनाएंगे वो इन चावलों को दम लगाने के बाद रायता बनेगा। बहुत सिंपल सा रायता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। चावलों के ऊपर तो बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे, आप मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी सजेशंस बताइएगा। तो चलिए इसमें पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ 2 से 4 मिनट तक। ज़्यादा दम नहीं लगाएंगे क्योंकि आग बहुत तेज़ है नीचे, उसको भी मैं थोड़ा स्लो करती हूँ। तो चलिए मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए नाजरीन, हमारे चावल जो हैं चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत सी इसकी प्रेजेंटेशन है। ओपन एयर में ही मैंने आपको बना कर दिखाया है। तो चलें इसके साथ एक छोटा सा सिंपल सा रायता भी बना लेते हैं ताकि इसका मज़ा दुबाला हो जाए। इसको मैं ज़रा साइड पे करती हूँ और यहाँ पे आपको बताती हूँ, या मैंने दही ले लिया है, बिल्कुल घर का या बाज़ार का आप कोई सा भी दही ले सकते हैं। उसमें मैंने ये सब्ज़ चटनी बना ली थी, इसमें चाट मसाला और नमक मिर्च डाल के रख दी थी। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्ची डाल दी थी, वो करके इसको ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा दही डाल के। अब मैं बाकी के दही में इसको ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छी सी ग्रीन चटनी बन जाए। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, बहुत घरेलू सी आम सी चीज़ें डालनी हैं जो चटनी में आप सब्ज़ चटनी बनाते वक्त ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो चने चावलों में डाले थे वही चने मैंने बॉयल कर लिए हैं और उसके साथ आलू और फुल्कियाँ बॉयल कर लिए हैं। ये तीनों चीज़ें भी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए फुल्कियों वाला रायता दही की चटनी के साथ बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें ही बहुत मज़ेदार, बहुत यमी और कलरफुल लग रही हैं। ये राइस भी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, क्योंकि आपको पता है ओपन एयर में इतनी फैसिलिटी तो होती नहीं है। ज़रा आपको इसी तरह से इसको देखना पड़ेगा 1 बाय 1। ये हमारा रायता है, इसको मैं हटा देती हूँ और ये हमारे राइस हैं। आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार से और कलरफुल से लग रहे हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगी मेरी रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।